जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर पे। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जो आगामी होने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, साथ में एसएससी जीडी परीक्षा, आज जितने भी वनडे एग्जाम है साथियों, सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। सेशन का साथियों 26वां पार्ट है। इसके पहले 25 पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, आप सभी साथियों ने देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज़ में जाकर सारी वीडियो क्रमवाइज देख सकते हैं। साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक अवश्य करिएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न है टाइटेनिया। टाइटेनिया किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? अरुण, शनि, बृहस्पति या बुध? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए अरुण। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। साथियों, लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी अरुण ग्रह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम दिशा में निकलता है? किस ग्रह पर सूर्य जो है साथियों पश्चिम दिशा से निकलता है? शनि, मंगल, बुध या अरुण? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुण ग्रह पर सूर्य जो है पश्चिम दिशा से निकलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था साथियों? चार ऑप्शन दिया गया है, एरड़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एरड़ अभिलेख से प्राप्त हुआ था सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? एरड़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या हाथी गुम्फा अभिलेख? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हाथी गुम्फा अभिलेख से सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, यूएस और कनाडा के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है या निर्धारित होती है? 49वीं समानांतर, 49वीं डिग्री समानांतर या 38वीं डिग्री समानांतर या मैकमोहन या रेडक्लिफ? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 49वीं डिग्री समानांतर जो रेखा है वह यूएस और कनाडा के बीच की सीमा रेखा निर्धारित करता है। साथियों, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मैकमोहन भारत और चीन, रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है साथियों, गुगुमल नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है, भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या मिजोरम? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है गुगुमल नेशनल पार्क। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ईरान की मुद्रा है रियाल, तोमान, रुपया या पौंड? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तोमान। साथियों, ईरान की मुद्रा जो है तोमान है। पहले रियाल था साथियों, रियाल को बदलकर तोमान कर दिया गया है। 10,000 रियाल साथियों एक तोमान के बराबर होता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण है, 15 जनवरी को, 4 फरवरी को, 8 मार्च को या 5 सितंबर को? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 8 मार्च को साथियों क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी सेना दिवस यानी थल सेना दिवस, 4 फरवरी को कैंसर दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकटक झील महत्वपूर्ण है साथियों, भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, तमिलनाडु, बिहार या मध्य प्रदेश? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। साथियों, यह है लोकटक झील का दृश्य जो मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर के साथियों बिष्णुपुर जिले में स्थित है। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में लोकटक झील स्थित है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून पुलकट झील पक्षी अभ्यारण्य कई प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है और यह अधिक से अधिक राजहंस के लिए विख्यात है। साथियों, याद रखिएगा, भारत में दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून या झील है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी झील उड़ीसा राज्य में स्थित है? पेंगोंग झील,
चिल्का झील, पुलिकट झील या नागार्जुन सागर झील? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। साथियों, चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह है चिल्का झील का दृश्य जो आप सभी साथी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उड़ीसा राज्य में स्थित है। एशिया में साथियों सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून और भारत में सबसे बड़ा तटीय लैगून है चिल्का झील। भारत में प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान है। साथियों, भारत में 20% समुद्री घास चिल्का झील में पाई जाती है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथियों, और 4 ऑप्शन जो दिया गया था, पेंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में साथियों अपने भारत में 40% है, बाकी इसका जो 60% एरिया क्षेत्र है ये चीन में स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर झील तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? यूपी स्पेशल से है, महत्वपूर्ण है। मनकापुरी, बहराइच, बाराबंकी या खलीलाबाद? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बहराइच में लगता है साथियों सैयद सालार मेला। अगला प्रश्न है, फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? महत्वपूर्ण है, सिंपल है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए साथियों। सिंपल प्रश्न को भी ध्यान देते हुए चलना है। अगर एक सिंपल प्रश्न आप गलत करके आ जाएंगे तो मेरिट में बहुत पीछे चले जाएंगे, जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, ताले, जूते, चूड़ियाँ या चाकू? सही उत्तर होगा चूड़ियाँ। फिरोजाबाद जो है साथियों चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब कौन थे? मोहम्मद अली शाह, वाजिद अली शाह, गाजी उद दिनार हैदर शाह या अमजद अली शाह? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। अगला प्रश्न साथियों, झांसी शहर पहुज और किन नदियों के बीच में स्थित है? क्वारिक, बेतवा, गंडकी या बकुलाही? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेतवा नदी के पहुज और बेतवा नदी के बीच में स्थित है झांसी शहर। अगला प्रश्न है, कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर पूर्व रेलवे के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है? साथियों, महत्वपूर्ण है, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ या गोरखपुर? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म साथियों कौन सा है? गोरखपुर। साथियों, इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे बेल आइकन भी प्रेस करिएगा साथियों, जिससे कोई भी नई वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। दबा कर तैयारी करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद, नमस्कार। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में लिखकर अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।